तो हमने देख लिए लेंथ ऑफ कर्व, टेंजेंट लेंथ एंड लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड के डेरिवेशन देख लिए। उसके बाद मेरे पास आता है मिड ऑर्डिनेट। तो आपको पता है मिड ऑर्डिनेट ये लेंथ है, क्लियर है सभी को? तो मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर मेरा ये रेडियस क्या रहेगा, आर रहेगा, कर्व का रेडियस आर है ये, और ये वाले निकाल चुके हैं। अगर मान लो ये आर था मेरा, ये एंगल डेल्टा बाई 2 है, तो बेटा ये लेंथ क्या होगी, आर कॉस डेल्टा बाई 2। क्लियर है सभी को यहां तक? तो मुझे बताओ, अब ये मेरी मिड ऑर्डिनेट डिस्टेंस क्या होगी बेटा, और यू कैन से मिड ऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, इजीली देख पा रहे हो, टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ, तो क्या बोलेंगे इसको, आर माइनस आर कॉस डेल्टा बाई 2। तो क्लियर है सभी को? आर कॉमन ले लो, तो क्या होगा, आर इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2, और इसको 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 क्या बोलते हैं, वर्साइन बोलते हैं, वर्साइन डेल्टा बाई 2। तो आपको ये रिमेंबर कर लो, आपके लिए काफी है, आर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। ये आपका होगा मिड ऑर्डिनेट, ये वाली। बट अगर ये डेल्टा बाई 2 है, ये एंगल 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इस ट्राइंगल में ये लेंथ निकालनी है, जिसको मैंने टी बोला, टेंजेंट लेंथ टी। तो लगाओ टेन थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल के अंदर, कुछ भी नाम दे दो इस ट्राइंगल को। लगे T1 पॉइंट था, ये T2 था, इसको O नाम दिया मैंने, इसको आप B नाम दे दो, ये D था, यू कैन से ये E था अगर एग्जांपल। तो मेरा ट्राइंगल B T1 O के अंदर टेन डेल्टा बाई 2 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो T क्या आ गया, R 10 डेल्टा बाई 2। क्लियर है सभी को टेंजेंट का? सिमिलरली एक्सटर्नल डिस्टेंस, और यू कैन से एपेक्स डिस्टेंस BE कैसे निकालेंगे, एपेक्स डिस्टेंस BE कैसे निकालेंगे, बता सकता है कोई मेरे को? तो ध्यान से देखो, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी T1 O के अंदर देखो, बी T1 O के अंदर देखो, अगर ये रेडियस आर है, ये एंगल डेल्टा बाई 2 है, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मेरा बेस की वैल्यू आर है, एंगल डेल्टा है, डेल्टा बाई 2 है, तो ये हाइपोटेनस क्या होगा बेटा, कोई बोल सकता है? सेक डेल्टा बाई 2 क्या होता है बेटा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस। और क्या है, बी से ओ की डिस्टेंस हाइपोटेनियस, डिवाइड बाय बेस कितना है, आर है, तो बी से ओ की डिस्टेंस मेरी क्या होगी, आर सेक डेल्टा बाई 2। क्लियर सभी को? मेरी बी से ओ की डिस्टेंस क्या होगी, आर सेक डेल्टा बाई 2। उसमें से क्या माइनस कर लूंगा मैं, उसमें से मैं डिस्टेंस कौन सी माइनस कर लूंगा, ओ ई डिस्टेंस माइनस कर लूंगा बेटा, ओ ई डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा उसमें से मुझे। और यू कैन सिंपली, ओ ई डिस्टेंस मेरा क्या है, आर ही तो है बेटा, ओ से ई की डिस्टेंस क्या है, कर्व की रेडियस ही तो है, तो इसमें से आप आर माइनस कर लो। तो आर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस आर, तो आर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस आर, आर कॉमन ले लो, तो क्या बन गया, आर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला हो गया आपका, एक्सटर्नल डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। तो क्लियर है सभी को, सभी फॉर्मूले? आओ स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, एक न्यूमेरिकल है इसके ऊपर। ए सर्कुलर कर्व हैविंग रेडियस कितना है, 300 मीटर रेडियस गिवन है बेटा उसकी।
और डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, डेल्टा गिवन है 60 डिग्री। ध्यान रखना, अगर इंटरसेक्शन एंगल गिवन हो उससे क्या बोलेंगे 180 माइनस डेल्टा। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो वहां से डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल्स टू 180 माइनस डेल्टा, तो वहां डेल्टा क्या होगा 180 माइनस इंटरसेक्शन एंगल। तो यहाँ डायरेक्टली गिवन आपको डेल्टा 60 डिग्री। व्हाट इज इट्स डिग्री, डेल्टा गिवन है, आपको डिग्री ऑफ कर्व निकालना है। पहला कौन कौन सी डेफिनेशन से, आर्क डेफिनेशन एंड कॉर्ड डेफिनेशन से। स्टैंडर्ड लेंथ क्या देगा बेटा 30 मीटर यूज करना है इसकी वैल्यू। फिर क्या क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द कर्व स्मॉल एल, टेंजेंट लेंथ टी निकालना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकालना है, मिड ऑर्डिनेट एंड एपेक्स डिस्टेंस, जिसे क्या बोलते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। मिड ऑर्डिनेट, नेक्स्ट एपेक्स डिस्टेंस, सभी निकालने आपको जो हमने अब तक रीड किए हैं फॉर्मूले। तो मुझे बताओ सबसे पहले डिग्री ऑफ कर्व निकालना है, डिग्री ऑफ कर्व निकालना है कौन कौन सी डेफिनेशन से, आर्क डेफिनेशन एंड कॉर्ड डेफिनेशन। बेटा कौन सा है 30 मीटर है स्टैंडर्ड लेंथ। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या है, रेडियस की फॉर्म से हमने क्या याद किया था, रेडियस इज इक्वल्स टू 30 मीटर के लिए 1719 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैन से डिवाइड बाय डी। और आप लोग डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू भी पुट अप कर सकते हो, आपके पास तो कैलकुलेटर भी है, करना चाहो तो यहाँ पे 1718.95 वो भी यूज कर सकते हो, और यू कैन से 1719 बाई डी भी यूज कर सकते हो। तो मुझे जल्दी बताओ इसके अंदर आर्क डेफिनेशन से डिग्री ऑफ कर्व कितना आ रहा है, अगर मेरी रेडियस कितनी है 300 मीटर है, तो इससे क्या देंगे डी इक्वल्स क्या होगा 1719 डिवाइड बाई 300। तो डिग्री बताओ कर्व कितनी है। तो बाकी जनता क्या कर रही है, अब ये भी नहीं बता पाओगे। 5.73 डिग्री, 5.7 डिग्री, 5.727 डिग्री करेक्ट है बेटा। क्लियर है सभी को, 5.73 डिग्री करेक्ट है। 5.727 भी करेक्ट है, उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू ली है 1718.95, तो उनका भी करेक्ट है, उनका मोर करेक्ट है। और 5.73 भी करेक्ट है आपका। क्लियर है, ये हो गया आपका आर्क डेफिनेशन हो गया बेटा। सेकंड कौन सा है, कॉर्ड डेफिनेशन है। तो हम लोग क्या बोला था, अगर मेरा फ्लैट कर्व या लेस डिग्री का हो तो उस केस में क्या है दोनों फॉर्मूले सेम रहते हैं। और हम लोग आप चेक करेंगे यहाँ पे कि अगर हम एग्जैक्टली करें विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, तो उस केस में कॉर्ड डेफिनेशन से क्या आ रहा है डिग्री ऑफ कर्व, और आर्क से तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी 5.75 आया आपका। सिमिलरली मैं से निकाल रहा हूँ कॉर्ड डेफिनेशन से। तो आ जाओ बेटा इसके अंदर, ये कॉर्ड है, ये एंगल डेल्टा बाई 2 है, डेल्टा भी गिवन है, आर भी गिवन है। तो मुझे बताओ बेटा ये कितना आ रहा है, ये 30 मीटर था पूरा ये, तो हाफ कितना होगा 15 मीटर। तो इसके अंदर ये डेल्टा नहीं रहेगा इसके अंदर, ये सिंपल सब करने हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं डिग्री ऑफ कर्व निकाल रहे हैं, उसके लिए बोल रहा हूँ। अगर पूरा डी था तो हाफ कितना रहेगा, डी बाई 2 रहेगा, ये d/2, ये r है, ये 15 है आपको स्टैंडर्ड लेंथ। तो इस केस में मुझे बताओ बेटा आपका d कितना आ रहा है, तो इसमें क्या देखेंगे r साइन d/2 इज इक्वल टू 15। क्लियर है, r साइन d/2 इज इक्वल टू 15। तो यहां से बेटा आप d निकाल लो, r गिवन आपको कितना 300 है, तो d/2 क्या रहेगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 15 डिवाइड बाई 300। क्लियर है, तो यहां से आप d निकाल लो, तो देखो d कितना रहा आपका
यहां से भी आपका डी आ रहा है 5.732। तो देख पा रहे बेटा, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आपका। तो हमने दोनों में कोई विदाउट अप्रोक्सीमेशन हमने निकाला, ये कोड डेफिनेशन से मैंने डिग्री ऑफ कर्व निकाला, कितना आ रहा है 5.732। तो क्लियर है सभी को, निकाल सकते हो जल्दी। आपको सिंपली जो हमने फॉर्मूला रीड की दोनों अप्लाई करने हैं, अगर कुछ ना बोले आर्क डेफिनेशन से निकालना हमें मेनली। क्लियर है, हम दोनों से निकाल के देख ले कितना डिफरेंस आ रहा है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है, 0.02 का डिफरेंस आ रहा है। अगला क्या बेटा, लेंथ ऑफ द कर्व कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ द कर्व कैसे निकाल, हमने क्या देखा फॉर्मूला, आर, आर्क लेंथ क्या होगा, रेडियस इनटू एंगल। तो आर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, उसको रेडियन में हमने चेंज किया डेल्टा को, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया है। आर कितना 300 है, डेल्टा 60 डिग्री है, और रेडियन के लिए पाई बाय 180। तो मेरा लेंथ ऑफ कर्व क्या आएगा बेटा, 314.16 सभी का आ रहा है। सिमिलरली टेंजेंट लेंथ क्या था हमारा, आर 10 डेल्टा बाय 2। टेंजेंट लेंथ क्या है, आर 10 डेल्टा बाय 2। डेल्टा बाय 2 कितना होगा, 60 बाय 2 जो 30। तो पुट अप करो, 300 मल्टीप्लाई बाय 1030, 1030 कितना होता है 1/√3। तो 300 डिवाइड बाई √3, तो कितना आएगा 173.21। करेक्ट है सभी का। नेक्स्ट आओ, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या बेटा, 2r साइन डेल्टा बाई 2 मीन्स क्या हो गया, 2 इंटू 300 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 डिग्री। तो 600 डिवाइड बाई 2, क्योंकि साइन डेल्टा बाई 2 कितना होता है, हाफ होता है। तो कितना आ गया आपका 300 आ गया आपका, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड आ गया आपका। बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं, सिंपल ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री यूज करना आपको, उसके बेसिस पे आप लोग सिंपल सर्कुलर कर्व के जितने भी मिसिंग क्वांटिटीज एग्जाम में जो पूछे आपसे, वो इजिली निकाल सकते हो आप लोग। तो नेक्स्ट हमारा है फॉर्मूला मिड ऑर्डिनेट, कैसे निकालते थे, आर इंटू 1 - cos डेल्टा बाई 2। आर कितना है 300, पुट अप करो यहाँ बेटा, यहाँ पे आर को 300 हो जाएगा। आर डेल्टा बाई 2 कितना हो जाएगा, 60 बाई 2 मीन्स 30 हो गया, पुट अप करो। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 1 - cos 30 कितना आ रहा है, सबका आ रहा है 40.19। डिफ्लेक्शन एंगल एंड डी सेम नहीं है बेटा, डिफ्लेक्शन एंगल डी सेम क्यों नहीं है, डिग्री, रीजन क्या है, आप लोग भूल रहे हो। जब मैंने कोड यार 30 मीटर का लिया, तो उस केस में जो एंगल सबटेंड करेगा बेटा, वो क्या आपका डिग्री ऑफ कर्व है, और जो एक्चुअल में जो मेरा कर्व है उसके द्वारा एंगल सबटेंड होगा यहाँ पे, वो मेरा डेल्टा है, ये डिफ्लेक्शन एंगल है, ये डिग्री ऑफ कर्व है, दोनों डिफरेंट है। ये 30 मीटर के लिए या 20 मीटर के लिए है, ये किसी स्टैंडर्ड लेंथ के लिए बेटा। यू कैन से, अगर मैं चेन यूज कर रहा हूँ तो एक चेन लेंथ के लिए कितना है, 20 मीटर चेन लेंथ है मेरी, तो ये 30 मीटर चेन लेंथ के लिए कितना है, तो एक स्टैंडर्ड लेंथ के लिए कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये क्या है, जो मेरा पूरा कर्व है एक्चुअल में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। क्लियर है सभी को, दोनों डिफरेंस क्या है। इसकी लेंथ क्या है बेटा, ये कितना 314.16 मीटर के द्वारा कितना एंगल सब सेंटर पे सबटेंड किया गया है, ये था डेल्टा। डाउट क्लियर है सभी का कि डेल्टा और डी में क्या डिफरेंस है मेरा। तो जल्दी बताओ मुझे, मिड ऑर्डिनेट सभी का आ रहा है 40.19। नेक्स्ट आओ बेटा, एपेक्स डिस्टेंस और एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या था हमारा, आर सेक डेल्टा बाई 2 -1। बताओ कितना आ रहा है सभी का, एपेक्स डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, आर सेक डेल्टा बाई 2 -1, कितना आ रहा है सभी का 46.41। मैं सभी को समझ में आ गया कि सिंपल सर्कुलर का क्या होता है, उनमें डिफरेंट उसके जो यू कैन से टर्म्स है उसमें यूज होती है, टेंजेंट, टेंजेंट लेंथ, लॉन्ग कॉर्ड, एपेक्स डिस्टेंस दूसरा नाम क्या बेटा,
एक्सटर्नल डिस्टेंस कंफ्यूज नहीं होना है। मिड ऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, वर्ड साइन भी बोलते हैं। तो दो नाम ध्यान रखना, एक्सटर्नल डिस्टेंस और एपेक्स डिस्टेंस, कोई पूछे तो सेम चीज है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा क्या था एक और, मिड ऑर्डिनेट और वर्ड साइन पूछे तो दोनों भी सेम चीज है। क्लियर है सभी को? तो ये आपने एक सिंपल सर्कुलर कर्व हमारा जो था उसमें बेसिक टर्म्स हमने सीख लिए। अभी पढ़ते हैं कि ग्राउंड पे एक्चुअल में कर्व कैसे स्टेबल करना, स्टेब्लिश करना, यू कैन से। तो इसको क्या बोलते हैं, टर्म आती है सेटिंग आउट ए सिंपल सर्कुलर कर्व after aligning the road railway along a dash when curve is to be inserted, alignment of b dash b is laid on the field by carefully going through the alignment map and field nodes। क्या बोल रहा है, मान लो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन थी, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन थी, इनके बीच में मुझे एक कर्व प्रोवाइड करना है। क्लियर है सभी को? एक सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करना है, सिंपल सर्कुलर कर्व की बात करेंगे। तो आपको ये तो बोल दिया मैंने कि स्ट्रेट लाइन और कर्व के बीच में एक जो कर्व प्रोवाइड होगा उसे बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। तो उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, अभी के लिए इतना समझ लो कि स्ट्रेट लाइन और जो हमारा सर्कुलर कर्व होगा उसके बीच में हम लोग कर्व प्रोवाइड करेंगे। रेडियस क्या होगी, इनफाइनाइट से लेके रेडियस आर तक वेरी करेगी उसकी रेडियस, तो वो कर्व प्रोवाइड करेंगे हम लोग, उससे बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। तो अभी हम बात करेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व कैसे वहां पे प्रोवाइड करना या सेटिंग आउट कैसे करनी है। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपने अलोंग द रोड ए डेस एंड बी डेस बी अलाइन कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, इसमें कर्व प्रोवाइड करना है T1 टू T2 जिसका लेंथ है अलोंग द कर्व। T1 T2 क्या है, टेंजेंट के पॉइंट है, टेंजेंसी पॉइंट है T1 T2। तो जिसका डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा पता है आपको। अब क्या बोल रहा है, प्रोसेस क्या रहेगा, बाय रेंजिंग फ्रॉम ए डेस एंड बी डेस द वर्टेक्स पॉइंट V इज डिटरमाइंड। क्लियर है, सेटिंग ए थियोडोलाइट एट V। थियोडोलाइट सेट करना आपको वर्टेक्स पे। द डिफ्लेक्शन एंगल इज मेजर्ड केयरफुली। द टेंजेंट डिस्टेंस T1 is calculated subtracting the value of this tangent length from the chain edge of vertex। बेटा क्या बोल रहा है, आपने जब ए डेस अलाइन कर लिया, बी डेस अलाइन कर लिया, इनके हेल्प से आप लोग वर्टेक्स पॉइंट वी फाइंड आउट कर लो, कहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट करी आगे जाके, वहां पे आपने थियोडोलाइट स्टेबल किया और सेटअप किया। उसके बाद क्या, डिफ्लेक्शन एंगल मेजर किया डेल्टा, और जो ये वाला पॉइंट है उस पॉइंट का चेनेज क्या है। एक टर्म आई है आपकी चेनेज, बताओ मुझे क्या होता है चेनेज, बताया है आई थिंक चेनिंग में। चेनेज क्या होता है, आपका सेकंड चैप्टर था चेन सर्विंग, बताया इस चीज को। चेनेज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय चेनेज। चेनेज क्या है, किसी पॉइंट का अलोंग द चेनेज इमेजिनरी लाइन। बेटा ये किसने बताया, चेनेज मींस इमेजिनरी लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होगा या बेसिक मीनिंग क्या है इसका, फ्रॉम विच मेजर। बेटा जैसे मैं बोलता हूँ, मान लो ये मेरा एक लाइन है, इस लाइन के लो मेरे कुछ पॉइंट है। क्लियर है, ये मान लो मेरा ओरिजिन पॉइंट, यू कैन से 0 0 पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चेनेज क्या है, इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, मान लो 100 मीटर है, तो मैंने इसका बोल दिया चेनेज 100 है इसका। ये मान लो 150 पे है, तो इसका मैंने बोला चेनेज 150 है, इसका 200 है।
along the line, along the curve, you can say जो हमारा डिस्टेंस रहेगा उस पॉइंट का उसे क्या बोलेंगे, चेन एज बोलेंगे बेटा। स्टार्टिंग 0 इसको मान रहा हूँ तो ये 100 है, ये 150, 200, तो ये क्या 100 क्या है, 150 क्या है, 200 क्या है, इन्हें क्या बोलेंगे हम, इनको हम चेन एज बोलते हैं बेटा। क्लियर सभी को अब? तो मान लो कि इसका चेन एज है वी पॉइंट का, और मैंने टेंजेंट लेंथ निकाल लिया ये वाली, तो बेटा इसके चेनेज में से अगर मैं इस टेंजेंट लेंथ को माइनस कर लूंगा तो मेरे पास T1 पॉइंट का चेनेज आ जाएगा बेटा। क्लियर है सभी को? इस लाइन में सिमिलर देखो, अगर ये 200 है और मुझे पता है ये डिफरेंस 100 है इनके बीच का, इसको V मान लो समझने के लिए, एक बार इसको T1 मान लो। ये टेंजेंट लेंथ कितना 100 है मान लो, और इसका चेंजेस 200 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ T1 का चेंजेस क्या होगा, 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। तो निकाल सकते हो वैसे ही, चेनेज ऑफ वर्टेक्स माइनस टेंजेंट लेंथ इज इक्वल्स टू चेनेज ऑफ T1। क्लियर है सभी को कि चेनेज ऑफ T1 निकाल सकते हैं जिली। अब क्या करेंगे, अगर मुझे कर्व लेंथ पता है L, इसको अगर मैं ऐड कर दूं T1 में, चेनेज ऑफ T1 प्लस कर्व लेंथ इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को, चेनेज ऑफ T2 मिल जाएगा बेटा मेरे को डायरेक्ट। समझ रहे हो कि मैंने T1 एंड T2 पॉइंट का चेनेज कैसे फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? वर्टेक्स का चेनेज क्या है, माइनस टेंजेंट लेंथ, उससे मेरे पास क्या आ गया, T1 का चेनेज आ गया। अब क्या अलोंग द कर्व मूव कर रहा हूँ ना, इस बार स्ट्रेट मूव नहीं कर रहा, तो प्लस क्या करूंगा, कर्व लेंथ मींस क्या है, T1 का चेनेज कुछ था, मान लो 100 मीटर एग्जांपल, और मैं यहाँ से L लेंथ मूव कर गया अलोंग द कर्व, मींस क्या है, उस पॉइंट से मैं L लेंथ आगे मूव कर गया, तो मेरे पास T2 पॉइंट आएगा। तो T2 का चेनेज क्या होगा, 100 प्लस L। क्लियर है सभी को? मींस क्या है, अगर मान लो मेरा ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से 100 मीटर जाऊंगा अलोंग द लाइन तो मेरा T1 पॉइंट आएगा, और अलोंग द जो मेरा लाइन और कर्व है, अलोंग मेरा जो पाथ है उसके अलोंग जाऊंगा, कितना डिस्टेंस, 100 प्लस L डिस्टेंस जाऊंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, T2 पॉइंट मिलेगा। तो क्लियर है सभी को चेनेज का मतलब क्या है, और T1 एंड T2 के हम लोग चेनेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब क्या बोल रहा है, नाउ pegs आर टू बी फिक्स्ड अलोंग द रिक्वायर्ड कर्व एट सुटेबल इंटरवल, जो दिखा ना 1 2 3 4, सुटेबल इंटरवल पे हम लोग क्या करेंगे, पेक्स को वहां पे जाके इंसर्ट करेंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर अलोंग द कर्व, हेंस फॉर फिक्सिंग कर्व chord लेंथ आर टेकन एज कर्व लेंथ। बेटा अलोंग द कर्व क्या आपका, अलोंग द कर्वेचर आपको मेजर करना काफी डिफिकल्ट रहता है अलोंग द कर्वेचर, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, अभी सीखेंगे कौन कौन से मेथड है इसके सेटिंग आउट के। तो उसमें जब भी लोग हम यूज करेंगे, चाहे विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड उस पैक्स को फिक्स कर रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट और ऑफसेट उस पैक को हम लोग फिक्स कर रहे हैं, तो वो बात कर रहा है। फॉर फिक्सिंग कर्व chord length are taken as curve length, chord length for peg interval is kept 1/10 to 1/20th of the radius of curve। when it is 1/10 of radius the error is कितना permissible है, 1 in 2500 पैग इंटरवल, और पैग इंटरवल कितना आपका 1/20th ऑफ आर है, तो उस केस में एरर कितना रहना चाहिए, परमिसिबल कितना है, 1 in 10,000। जो पैग इंटरवल ले रहे हैं हम लोग, कितना R/10 टू R/20 तक होता है, और उस केस में कितना होगा आपका एरर परमिसिबल दे रखा दोनों केस के अंदर, R/10 ले रहे हो और R/20 ले रहे हो। Hence the chord length of 20 meter is reasonably sufficient for greater accuracy. It may be taken as 10 meter। तो हम लोग नॉर्मली दो टाइप के यू कैन से स्टैंडर्ड लेंथ और चेन लेंथ यूज करते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर।
जो आपको पहले बोल रखा है स्टैंडर्ड लेंथ कौन कौन से यूज करते हैं। अब एग्जांपल देके समझा रहा है ये। इन प्रैक्टिस पेग्स आर फिक्स्ड एट फुल चेयर लेंथ डिस्टेंसेस। इसका मीनिंग क्या है कि फुल चेयर लेंथ का मतलब क्या है, पेग इंसर्ट करें जो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैंने एक 20 मीटर का चेन यूज कर रहा हूँ, क्लियर है, 20 मीटर का चेन, तो जो मेरा T1 पॉइंट था, T1 पॉइंट का चेन एज निकाल लिए। कैसे निकालेंगे? वर्टेक्स का चेन एज माइनस टेंजेंट लेंथ, कितना आया 521.4 एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। और T2 पॉइंट का चेन एज कैसे निकालेंगे? चेन एज ऑफ T1 प्लस कर्व लेंथ, कितना आया 695.8। अब मान लो कि मुझे पेक्स फिक्स करने हैं कर्व की सेटिंग के लिए। T1 था, ये आपका T2 है, तो यहां से कितनी डिस्टेंस पे करना है पेक्स, वो देखना बेटा। यहाँ एक ने लाइन बोली है फुल चेन डिस्टेंस, पेक्स आर फिक्स्ड एट फुल चेन डिस्टेंस। तो देखो T1 कितना आपका 521.4, T2 कितना है 695.8। तो मुझे बताओ अगर आप 20 मीटर चेन लेंथ यूज कर रहे हैं और फुल चेन लेंथ एक 20 मीटर का पेग इंटरवल चाहते हैं आगे, तो सबसे पहला क्या करोगे, 521 के बाद 521.4 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है पहला जो 20 का मल्टीपल है बेटा, बताओ मुझे। 521.4 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 का मल्टीपल है? 521.4 के बाद 540, क्लियर है, ये पता लग रहा है सभी को, तो 540 आ जाएगा एक। तो पहला पेग मैं यहाँ इंसर्ट करूंगा 540 पे। अब बता रहे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अगले पे क्या होंगे 20 मीटर इंटरवल लेंगे, बोला ना फुल चेन लेंथ, इसको भूल जाओ, इसको फर्स्ट को एंड लास्ट को छोड़ दो, ये परफेक्ट आपका चेन लेंथ नहीं हो पाएगा, फुल चेन लेंथ नहीं आ पाएगा यहाँ पे। इसका रीजन पता है क्यों? क्योंकि T1 एंड T2 का जो चेन है जो एक इंटीजर वैल्यू में नहीं है, यू कैन से वो डेसिमल नंबर में आ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट जो कोड है उसका लेंथ एक फुल चेन लेंथ में नहीं आ पाएगा। उसके बाद देखो ये 540 है, उसके बाद में अगर एक फुल चेन लेंथ यूज कर रहा हूँ तो कितना होगा 560 वाला होगा, नेक्स्ट 580, 600 एंड सो ऑन, 20 इंटरवल पे चलेगा। और लास्ट मेथड क्या है, जब आप 680 पहुंच जाओगे उसके बाद क्या है 700 तो आ नहीं पाएगा, लास्ट पॉइंट मेरा कितने पे है T2 695.8 पे है। तो बेटा मेरा ये कितना होगा, ये कॉर्ड का लेंथ कितना होगा मेरा 680 से 695.8 कितना हो गया 15.8 हो गया। इसका इसका लेंथ 20 नहीं हो पाएगा। इन बिटवीन देखो ये सभी 20 मीटर के हैं कॉर्ड, ये भी 20 का है, क्लियर है, सभी 20 के होंगे आपके, क्योंकि हमने ऐसा इनको सेट किया है। और पहला बताओ कितने होगा 540 माइनस 521.4, 18.6, क्लियर है सभी को, 1.4 गलत दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट कोड बेटा कितने की आपकी 18.6 की है, क्लियर है सभी को। फर्स्ट कोड आपकी 18.6 की है, लास्ट कोड आपकी कितनी है 15.8 की है, और ऑल इंटरमीडिएट कोड्स आर ऑफ 20 मीटर लेंथ बेटा, क्लियर है। तो हमने ऐसे सभी पेक्स को वहां पे फिक्स कर देंगे इतने इंटरवल पे। तो हमारा क्या है रूट फाइंड आउट, यू कैन से आपका कर्व वहां पे पता लग जाएगा कि कर्व का रूट ये होगा, हमने कर्व को सेटिंग आउट कर दिया वहां पे, अगर हमने वहां पे पेक फिक्स कर दिया तो, क्लियर है सभी को। अब कैसे करेंगे, मेथड कौन कौन से उसके लिए वो भी समझेंगे। तो पहले ये प्रोसेस याद रखना कि T1 का चेनेज कैसे निकालोगे, T2 का चेनेज कैसे निकालोगे आप लोग। उसके बाद अगर फुल चेन लेंथ लेना है तो उसके लिए आप पेक्स के इंटरवल कैसे फाइंड आउट करोगे, कोड लेंथ यू कैन से। फर्स्ट एंड लास्ट एक फुल चेन लेंथ नहीं होगा, रीजन बता दिया क्या रीजन है, इन बिटवीन जितने भी हो गए इंटरमीडिएट कोड्स वो सभी एक फुल चेन लेंथ में लेंगे हम लोग।
तो बेटा दो मेथड है मेरे पास सेटिंग आउट ऑफ कर्व के। सबसे पहला है लीनियर मेथड, नेक्स्ट मेरा है एंगुलर मेथड। तो हम लीनियर मेथड में कौन कौन से है मेरे सब मेथड क्या क्या हैं? सबसे पहला ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, सेकंड वन सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ कॉर्ड, थर्ड वन ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट, लास्ट वन ऑफसेट फ्रॉम द कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग सबसे पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड। मींस क्या है? लॉन्ग कॉर्ड बेटा कौन सी? ये तो लॉन्ग कॉर्ड है मेरी, इससे ऑफसेट पे मींस क्या है? मैं बोल दूं इसे इतनी मीटर डिस्टेंस पे जाना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, तो आप वो पॉइंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इस कॉर्ड से मूव करना है परपेंडिकुलरली इतनी डिस्टेंस पे, तो आप वो पॉइंट वहां पे फिक्स कर सकते हो। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो ऐसे मैं डिफरेंट पॉइंट वहां पे फिक्स कर लूंगा पैक्स वहां पे, इन सबको ज्वाइन कर क्या करेगा मेरा, वही तो मेरा एक्चुअल का होगा जो इन पॉइंट को ज्वाइन करेगा। तो मुझे सीखना है कि ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, तो उसका जनरलाइज फॉर्मूला देखना है कि उस लॉन्ग कॉर्ड से कितनी डिस्टेंस पे जाना है परपेंडिकुलर, तो उसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये ओ नॉट क्या आपका मिड ऑन नेट है, तो पता आपको फॉर्मूला क्या है इसका? आर, ये था ना फॉर्मूला बेटा, 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। क्लियर है? तो ओ नॉट तो आपको पता है कितना होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मुझे किसने बोला कि यहाँ से x डिस्टेंस पे अलोंग द कॉर्ड जाना है, मान लो कोई रैंडम डिस्टेंस ले ली मैंने, x डिस्टेंस के लिए डिराइव कर रहा हूं मैं, अलोंग द लॉन्ग कॉर्ड इस d पॉइंट से x डिस्टेंस जाना है, तो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ऑफसेट कितना है? OX हो गया। OX क्या है? परपेंडिकुलर ऑफसेट हो गया उस पॉइंट पे, तो कितना होगा वो ही फाइंड आउट करना है। वो पता लग गया तो मैं इजीली उस पॉइंट यू कैन से ई पॉइंट को वहां पे फिक्स कर सकता हूँ। बट ध्यान से देखना, यहाँ से x डिस्टेंस पे गया, वहां पे ऑफसेट OX है, ये पॉइंट E दे दिया मैंने कर्व पे, इनको ज्वाइन करो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ द कर्व से, तो क्या देख रहे हो बेटा? अगर आपके पास क्या क्या है इसके अंदर, रेडियस आर गिवन थी, T1 T2 बिल्कुल सिंपल सर्कुलर का बाकी कंपोनेंट है, केवल मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस जाके ऑफसेट OX ले रहा हूँ। तो इसका डेरिवेशन ध्यान से देखना आप लोग। ई डेस ओ, देख रहे हो? ई डेस ओ, ई डेस ओ डिस्टेंस माइनस क्या करेंगे, डी ओ डिस्टेंस माइनस कर ले बेटा, ओ एक्स निकालना है मुझे, ये ऑफसेट ओ एक्स निकालना है एक्स डिस्टेंस पे, तो ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। ओ एक्स मेरा किसके इक्वल होगा? ई डेस डी के इक्वल होगा। क्लियर है सभी को? ई डेस डी को क्या लिख सकता हूं मैं? ई टू ओ डिस्टेंस माइनस डी टू ओ डिस्टेंस। क्लियर है सभी को? ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस कर लोगे तब आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो आपको पता लग गया कि आपका ओ एक्स डिस्टेंस क्या होगा, ऑफसेट एट एक्स डिस्टेंस अलोंग द लॉन्ग कॉर्ड क्या होगा? ई डेस ओ माइनस डी ओ। जल्दी बताओ मुझे, ई डेस ओ क्या रहेगा इस ट्राइंगल में? कौन सा ट्राइंगल बेटा? ट्राइंगल ई, ई डेस ओ के अंदर अगर ये रेडियस तो आर रहेगा कर्व का, रेडियस आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा?
राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी को? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर है, ये एक्स है, तो ये क्या होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें से माइनस क्या करना है मुझे, डी ओ डिस्टेंस माइनस करना है, डी ओ डिस्टेंस माइनस करना है, डी ओ डिस्टेंस। तो आपको पता है अगर लॉन्ग कॉर्ड की फुल लेंथ कितनी एल है तो आपकी कितनी होगी, L/2 होगी। तो अब इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे ना, T1D और ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल में डी डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर। क्लियर है सभी को? ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, हाइपोटेनियस स्क्वायर एंड माइनस L/2 का स्क्वायर। तो आप सभी के पास ऑर्डिनेट 8 डिस्टेंस x और यू कैन से OX की वैल्यू आ गई आप सभी के पास। बेटा इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हो आप लोग, OX के फॉर्मूले के थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। डायग्राम में देखो, आपको ये तो पता लग गया कि मेरा ई डे से डी डिस्टेंस कितना था पूरा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, सी से ओ की डिस्टेंस क्या है, सी से ओ की डिस्टेंस रेडियस आर है, माइनस अगर ओ नोट माइनस कर दूं, मिड ऑर्डिनेट माइनस कर दूं, ये क्या बचेगा मेरा, आर माइनस ओ नोट। अलग अलग तरीके हैं डी ओ को लिखने के, एक तरीका क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर। दूसरा क्या लिख सकते हो उसको, आर माइनस मिड ऑर्डिनेट लिख सकते हो। डी ओ डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, आर माइनस मिड ऑर्डिनेट। तो अब क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला OX के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? माइनस डी ओ डिस्टेंस क्या रहेगा, आर माइनस मिड ऑर्डिनेट। तो क्लियर है सभी को? ये मेरा रहेगा ऑर्डिनेट एट एक्स डिस्टेंस अलोंग द लॉन्ग कॉर्ड। इसको लिखने का दूसरा तरीका है, डी ओ को लिखने का दूसरा तरीका था वो, आर माइनस मिड ऑर्डिनेट। तो ये आपका पहला मेथड लीनियर का कंप्लीट हो गया है। और इसमें अभी क्या प्रोसेस क्या रहेगा, आपकी दोनों टेंजेंट वर्टेक्स मीट कर, ये डिफ्लेक्शन एंगल पता कर लिया आपने, उससे क्या आपने T1 T2 के चेनेज निकाल लिए, पता कैसे निकालना है, माइनस करना है टेंजेंट लेंथ और प्लस करना है कर्व लेंथ T2 के लिए। फिर आपको क्या करना था, वहां पे पेग फिक्स करने थे। तो कैसे फिक्स करोगे पेग, बता दिया मैंने आपसे कि यहां से अगर x मीटर जा रहे हो, ये ओ नॉट था मिड ऑर्डिनेट, यहाँ से मैंने बोला आपको एग्जांपल, x मीटर जा रहे हो तो वहां पे कितना आपका ऑर्डिनेट पता लग जाएगा फॉर्मूला से, आपका रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस